गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। अपेक्षा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम प्रादेशिक नियोजन के अंदर ज्योग्राफी और जो रीजनल जो प्लानिंग होती है या प्रादेशिक जो नियोजन जो होता है उसमें क्या संबंध होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रादेशिक नियोजन में भूगोल के महत्व को स्थापित करने के लिए या नियोजन की जो प्रक्रिया है वो बिना एक भौगोलिक ज्ञान के संभव नहीं है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। और इस तरह के जो सवाल हैं पूछे भी जाते हैं कि प्रादेशिक नियोजन और जो भूगोल है उसके मध्य के अंदर क्या संबंध हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम प्रादेशिक जो नियोजन जो होता है उसको समझना चाहेंगे, और उसमें भी तीनों जो चीज़ें हैं, ज्योग्राफी, रीजन और प्लानिंग। तो जब हम नियोजन की हम बात करते हैं तो नियोजन का मतलब ही ये होता है कि जो तय जो लक्ष्य होते हैं उनको एक निश्चित समय के अंदर आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसमें को ध्यान में रखते हुए जो आप अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं उन भविष्य लक्षित लक्ष्यों को, तो वो एक नियोजन का हिस्सा है। और जब किसी क्षेत्र विशेष को के ऊपर जब ध्यान देते हो, किसी प्रदेश स्पेसिफिक की कोई भी समस्या है उसको जब आप उसके जो डिस्पैरिटीज़ हैं उस क्षेत्र के अंदर, या पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम है जिनका जो संचालन है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जाता है, तो वहाँ प्रादेशिक जो नियोजन है दोनों ही चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। और प्रादेशिक जो नियोजन होता है उसका उद्देश्य यही होता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, उनके पास उपलब्ध जो संसाधन है उनको बेहतर प्रबंधन करना, और हेल्थ है या एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना, ये सब प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्यों के अंदर शामिल होते हैं। जब प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं तो उस प्रादेशिक नियोजन के अंदर जो तय लक्ष्य हैं या जो तय जो नियोजित कार्य हैं उनके लिए आपको किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक जो ज्ञान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भौगोलिक जब ज्ञान की बात करते हैं तो प्रादेशिक नियोजन के अंदर जो है उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं, वर्तमान में जो जनसंख्या है उसको ध्यान में रखा जाता है, और जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि भविष्य के अंदर जो तय लक्ष्य है उसमें परिवर्तन होगा। जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के दोहन के, उनके प्रबंधन की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होगा। तो इन सब चीज़ों का नियोजन में ध्यान रखा जाता है कि अन्य संसाधनों का वितरण, जो उनका जो रिजर्वर है, उनका जो भंडार है, और उन संसाधनों को उपयोग की जो प्रवृत्तियां जो हैं वो, और जनसंख्या की जो संभावित जो वृद्धि होती है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। प्रादेशिक नियोजन के अंदर तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जब भी हम प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं। एक तो पॉपुलेशन, क्योंकि आप जो भी लक्ष्य तय करते हैं, जो भी आप सुधारात्मक कार्य करते हैं, जो भी असमानताओं को दूर करने की बात करते हैं, उसकी पूर्ति जनसंख्या के लिए ध्यान रखी जाती है। जो मानवीय जो संसाधन है उसको बेहतर किस तरह से जीवन स्तर को ला सकते हैं, तो जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन, क्योंकि संसाधनों के द्वारा ही उन तय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। वो संसाधन खनिज संसाधन के रूप में हो सकता है, वो जो संसाधन है वो व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल लेवल या तकनीकी जो ज्ञान होता है, वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसके रूप में हो सकता है। वो जो संसाधन है मानव संसाधन के रूप में, अगर एजुकेशनल सेक्टर में हमें रिफॉर्म्स करने हैं या हमें दक्ष लोगों को लाना है, तो वहाँ पर जो है जो टेक्निक है और जो टेक्नोक्रेट्स जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो एक संसाधन हो सकता है। और पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनसंख्या और वहाँ के उपलब्ध संसाधनों के निर्धारण में पर्यावरण महत्वपूर्ण होता है। और हम जब जो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का दोहन करते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए जब हम कार्य करते हैं तभी वो नियोजित या प्रादेशिक नियोजित कार्य का कहा जाएगा। क्योंकि नियोजन का उद्देश्य ही एक तरह के से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उससे जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, संसाधनों का बेहतर दोहन भी हो, लेकिन उसके अंदर पर्यावरण में क्षति ना हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका प्रादेशिक नियोजन में बहुत बेहतर
तरीके से ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। अब हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई एक एज ए जोग्राफर हम जब बात करते हैं, तो जब प्रदेश के सीमांकन की हम बात करें, क्योंकि जब हम जो कोई भी क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या, वहाँ पे उपलब्ध संसाधन, वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो जब प्रदेश का सीमांकन किया जाता है तो प्रदेश के सीमांकन में ये जो भौगोलिक जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पूर्व के एक वीडियो में हमने आपके प्रदेशों के सीमांकन के संदर्भ में जो विभिन्न मेथोडोलॉजी है, प्रविधियाँ हैं, उनके ऊपर चर्चा की थी, जिसमें आनुभविक है, सांख्यिकी विधि है या आनुभविक सह सांख्यिकी विधियां हैं। तो प्रदेश के सीमांकन के अंदर इन आनुभविक और स्टैटिकल और दोनों चीज मिला के एम्पेरिकल और स्टैटिकल मेथोडोलॉजी दोनों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो एज ए जियोग्राफर एक भूगोलवेत्ता का जो दृष्टिकोण है प्लानिंग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो विभिन्न क्षेत्र के उच्चावच हो, वहाँ की सामाजिक संरचना हो, वहाँ का जो आर्थिक स्तर हो या संसाधनों का जो वितरण है, वो सब चीज़ें जो है प्रादेशिक नियोजन के अंदर ध्यान में रखी जाती है। अब हमने बात की संसाधनों के वितरण की, तो उसके लिए जो नियोजन के लिए जब हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उसके लिए सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वेइंग बहुत महत्वपूर्ण है। और भूगोलवेत्ता जो है इस सर्वेक्षण के कार्य के द्वारा ही जो प्राथमिक जो अध्ययन करता है, जो अनुभविक जो अध्ययन की जब हम बात करते हैं आपसे, तो वो अनुभविक जो अध्ययन है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न संसाधनों के, विभिन्न मानवीय संसाधनों के जो है सर्वेक्षण किए जाते हैं, या विभिन्न क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की वांछित आवश्यकताओं या किसी अन्य प्रदेश से तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से वहाँ व्याप्त डिस्पैरिटीज या असमानताओं को दूर करने के लिए, या किसी क्षेत्र के अंदर विभिन्न जो सामाजिक या आर्थिक जो मानक है, चाहे वो आय के संदर्भ में हो, चाहे वो रोजगार के संदर्भ में हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाओं के संदर्भ में हो या आधारभूत संरचनाओं के संदर्भ में हो, वो सर्वेक्षण के द्वारा ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे भारत के अंदर इस तरह के जो कार्य हैं जो नीति आयोग से पूर्व नियोजन आयोग के द्वारा किए जाते रहे हैं, वर्तमान में जो है जो नीति आयोग है इन कार्यों को संपादित कर रहा है। और विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पर्यावरण डिपार्टमेंट हो, चाहे जनसंख्या सांख्यिकी से जुड़ा हुआ या सांख्यिकी जो विभाग है उससे जुड़ा हुआ हो, ये सर्वेक्षण के जो कार्य होते हैं वहाँ पर ज्योग्राफर जो है उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। वो विभिन्न जो भौगोलिक कारकों का और संसाधनों के वितरण का जो सर्वेक्षण किया जाएगा उसमें उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा होती है। और वर्तमान में समय के साथ जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके अंदर अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो सुदूर संवेदन जो तकनीक है, यानी कि रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आए हैं सर्वेक्षण के लिए। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब आप सैटेलाइट्स के थ्रू जो है पृथ्वी के धरातल की जब सूचनाएं लेते हैं, यानी फिजिकली आप उसके संपर्क में नहीं आते, लेकिन आप जो सैटेलाइट्स के थ्रू चाहे वो लैंड से संबंधित हो, चाहे ग्राउंड वाटर से संबंधित हो, चाहे किसी क्षेत्र की जियोलॉजी से संबंधित हो, वो सब आंकड़े जब आप इकट्ठे करते हैं तो वो रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब जो आंकड़े जो होते हैं, जो डेटा जो होते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से लिए जाए यानी सर्वे के द्वारा, या सेकेंडरी जो डेटा होते हैं वो भी कलेक्शन उनका प्राइमरी होता है, लेकिन जो रिसोर्स पर्सन जो उसको लेता कैसे है, वो खुद जाके सर्वे करता है या किसी दूसरी जो पहले से पब्लिश जो होते हैं उनको वो अपने रिसर्च में लेता है। तो वहाँ जो नियोजन में सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण और जीआईएस जो टेक्निक है वर्तमान के अंदर, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है, वहाँ पर वो जो डेटा की जो अवेलेबिलिटी होती है वो एक रिसर्चर को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जैसे उसको डेटा चाहिए वैसे उसके डेटा की जो अवेलेबिलिटी जो होती है जीआईएस सिस्टम के द्वारा उसको उपलब्ध रहती है। भारत के अंदर चाहे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं उसके साथ साथ अन्य जो फैक्टर्स थे उनको ध्यान रखा गया, या हम वाटरशेड डेवलपमेंट या रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है, जैसे हम कहें कि 50 हेक्टेयर जो होता है लघु जो स्तर पर जो वाटरशेड्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। जो विभिन्न जो मल्टीनेशनल मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर भी एक भूगोलविद्ता जो है उसका जो सर्वेक्षण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से हम ये देखें कि जो प्रादेशिक नियोजन जो है उसको आप बिना भौगोलिक ज्ञान के संपादित
नहीं कर सकते। और जो भौगोलिक जो ज्ञान होता है, चाहे वो जनसंख्या के संदर्भ में हो, चाहे संसाधनों के वितरण के संदर्भ में हो या पर्यावरण के संदर्भ में हो, उसके अंदर जो भूगोल जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो भूगोलविद्ता जो होता है वो उन सर्वेक्षण के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं वो एक नियोजनकर्ता को, जो एक प्लानिंग को डेवलप करता है, उसको उपलब्ध करवाता है। इस तरह से प्रादेशिक नियोजन और जो भूगोल जो है एक दूसरे से बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं और इनको हम अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक जो नियोजन है वो बिना भौगोलिक ज्ञान के संपादित नहीं किया जा सकता। और जो भौगोलिक ज्ञान को जब भी नियोजन की प्रक्रियाओं के अंदर उनकी उपेक्षा की गई है तो वो जो नियोजित जो कार्य है वो अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर हम कोई भी जो वर्ग समूह है उसके आय के उत्थान की बात, आय में जो है वृद्धि करने की बात करें या लोगों को रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसके लिए सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी अध्ययन करते हैं तो आप विभिन्न जो प्रादेशिक इकाइयों के अंदर जो विभिन्न जो कारक है जिनके आधार पे आर्थिक सामाजिक स्तर पर जो अंतर देखने को मिलता है, वहाँ पर संसाधन और वहाँ का जो पर्यावरण है बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसका कंपैरेटिव जो एनालिसिस करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाएगा, वहाँ पर भौगोलिक जो या भूगोलविद्ता जो होता है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भूगोल और प्रादेशिक जो नियोजन है वो एक दूसरे से गहनता से जुड़े हुए हैं और एक प्रादेशिक नियोजन के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के वितरण और उनकी प्रबंधकीय जो ज्ञान होता है, वहाँ पर भूगोलविद्ता का जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।